इस लेक्चर में हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने बेसिक स्टेप को नोट डाउन कर लेना है अपने पास कि आपके पास 2x2 का जो मैट्रिक्स होता है ABCD, इसमें जब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो देखें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखें जी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A को D से और B को C से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद बीच में फार्मूले का माइनस आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन शो कराता हूँ। जैसे ये 2015 का क्वेश्चन है जी, इसमें आप गौर से देखें तो जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इस 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 1 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और बीच में फार्मूले का माइनस। बहुत सिंपल बात है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा। कोई भी सवाल आ जाए डिटर्मिनेंट इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब जब आपसे कहा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट, तो याद रखिएगा एडजॉइंट के लिए फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज होगी। ये जो D है ये फर्स्ट पे आ जाएगा और जो A है वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरीके से जो B और C हैं इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी लेकिन इनके साइन चेंज होंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये दोनों माइनस नहीं होंगे, इनके साइन चेंज होंगे। अगर मिसाल के तौर पे B के साथ लिखा होता माइनस तो मैं उसको कर देता प्लस, और C क्योंकि प्लस था उसको कर देता माइनस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव में थी, इसलिए जब मैंने उनका साइन चेंज किया तो दोनों वैल्यू का साइन माइनस हो गया। बस आपने ये जहन में रखना है कि B और C की पोजीशन चेंज नहीं होगी, साइन चेंज होगा। अब मैं इसको साइड में नोट डाउन भी कर लेता हूँ कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी, और जो सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट है उनके साइन चेंज होंगे। अब मैं आपको चेक कराता हूं जी। अब आप गौर से देखें जी इस क्वेश्चन को। जब आप डिटर्मिनेंट लेने के लिए गए तो अब ये गौर से देखिएगा, जो आपके पास मैट्रिक्स था वो था आपके पास 3 1 -2 2। तो जब आप इसका एडजॉइंट लेंगे तो आप कहेंगे सर फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज कर लें, यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 2 अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और जो 1 - 2 है इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, इनके साइन चेंज होंगे। 1 क्योंकि पॉजिटिव में था इसलिए 1 नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव था 2 को पॉजिटिव कर देंगे। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। उसके बाद हमने फार्मूला लिखना होता है कि A इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट।
डिटरमिनेंट को आप इस चीज़ से भी शो कर सकते हैं, और क्योंकि मैट्रिक्स ए है तो हमने उसको ए के साथ शो करा है। अब आपके पास जो आंसर आया एडजॉइंट का 2 - 1 2 3 और जो डिटरमिनेंट का आंसर है 8, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे। गौर से देखें जी, 2 - 1 2 3 ये रहा, और डिटरमिनेंट का 8 ये रहा। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। आगे बढ़ते हैं। हर नंबर के साथ 8 डिवाइड होगा। इस 2 के साथ 8 को डिवाइड किया, इस -1 के साथ 8 को डिवाइड किया, इस 2 के साथ 8 को डिवाइड किया, इस 3 के साथ आपने 8 को डिवाइड किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 8 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -1/8 एज इट इज रहेगा जी। 2 डिवाइडेड बाई 8 वही आ जाएगा 1/4, और 3 डिवाइड बाई 8 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर इन्वर्स का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इन्वर्स के क्वेश्चन में एक पार्ट और भी आता है, और वो हमें कहता है कि a को मल्टीप्लाई करें a इन्वर्स इज इक्वल टू i से। सबसे पहले नोट कर लें कि i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और i की वैल्यू आएगी 1 0 0 1। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2015 का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर हम इसको देखें तो हमें अब मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी, सबसे पहले हमने a को लिखा जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन था, फिर मैंने a इनवर्स को लिखा जो मैंने फाइंड आउट किया है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको बहुत सिंपल एक बात कहता हूँ जी कि आप मल्टीप्लिकेशन सीखें, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कन्फ्यूजन है तो आप a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स की वैल्यू लिख के इन दो स्टेप को अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, आप ना लिखें और आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख दें 1 0 0 1। देखें, इससे नंबर तो डिडक्ट होते हैं, बट एटलीस्ट आप ब्लैंक इस पार्ट को छोड़ने से बेहतर है कि आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर करें। यानी कि आप a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स लिख के 1 0 0 1 लिख दें, और नेक्स्ट लाइन में लिख दें a इंटू इनवर्स इज इक्वल टू i। इससे आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि मुझे प्रॉपर्टी की रीडिंग आती है। लेकिन मल्टीप्लाई सीखें, मल्टीप्लाई कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जी। अब मैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन को बहुत आराम से डिस्कस करता हूँ। देखें जी, मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है, मैं पहले रूल लिख देता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में करते ये हैं कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स नंबर 1 होगा, इसकी रॉस को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स फर्स्ट होगा यानी कि A, उसकी रॉस को सिलेक्ट करेंगे, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा मेरे पास A इनवर्स, उसके कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। और से सुन लें, फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रॉ 1 होगी उससे कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स A इनवर्स की, फिर रॉ 1 से कॉलम 2, रॉ 2 से कॉलम 1, रॉ 2 से कॉलम 2। रॉ सारी मैट्रिक्स A की ली जाएंगी, कॉलम सारे मैट्रिक्स A इनवर्स के लिए जाएंगे। अब मैं आपके साथ शो करता हूँ, इस कैलकुलेशन को गौर से देखिएगा जी। ये है रॉ 1, ये है रॉ 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, बीच में प्लस का साइन आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी कि ये वाला स्टेप हो गया रॉ 1
कॉलम 1 का। अब रॉ 1 से कॉलम 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8, बीच में प्लस का साइन आएगा। ये हो गया रॉ 1 कॉलम 2। अब आप करेंगे रॉ 2 से कॉलम 1, -2 से 1/4 होगा और इस 2 से मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं पहले, इस 2 से कॉलम 1 का नंबर 1/4 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये स्टेप हो गया रॉ 2 कॉलम 1। इस -2 से मल्टीप्लाई होगा -1/8 और इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 3/8। ये हो गया रॉ 2 कॉलम 2। इसके बाद कैलकुलेटर के ज़रिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हम जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से 3/4 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से 1/4 आ जाएगा। दोनों को कैलकुलेटर में ऐड करूं तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस स्टेप को आप ना भी करें तो मसला नहीं है, आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते थे। ये तो हमने एलसीएम लेके शो करके दिखाया। 3 को -1/8 से करेंगे -3/8, 1 को 3/8 से करेंगे 3/8, दोनों कैंसिल। -2 से 1/4 को करेंगे -1/2, 2 से करेंगे 1/4 को +1/2 कैंसिल। -2 से करेंगे -1/8 1/4, 2 से करेंगे 3/8 3/4। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जो दोनों स्टेप हैं ये अगर आप ना भी करें तो मसला नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 1001 लिख सकते हैं। अब मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखा देता हूं जी, गौर से देखें। 3/4 + 1/4 डिवाइड में 4 है, ऊपर आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 1 आ गया जी। नेक्स्ट 1/4 + 3/4 डिवाइड में 4 है तो ऊपर 1 + 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आ गया। यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिए जी, और फाइनली फिर आप रिजल्ट में लिख देंगे द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, द रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी द रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो आपने आंसर निकाला है वो लिखेंगे। ऑल्सो वेरीफाई दैट ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।